29 अप्रैल की मार्केट में ना आपको बहुत तेज़ी देखने को मिलेगा। सेंसेक्स जो है ना 600 प्लस पॉइंट आप में देखने को मिलेगा और आपको निफ्टी 50 24,200 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताऊंगा कि लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो। आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, एंट्री कैसे कर सकते हो, एग्जिट कैसे कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये सब चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, सपोर्ट कहाँ बनता है, तो आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ चार्ट पे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि शेयर मार्केट और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड एक भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि चार्ट के बारे में, तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको निफ्टी 50 दिख जाएगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स आपको खोल लेना है। उसके बाद निफ्टी 50 के चार्ट पे मैं आ गया हूँ, आपको भी आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे 28 का जो मार्केट क्लोजिंग हुआ था वो हुआ था 24,015 रुपये पे, और ओपन जो हुआ, ओपन का हुआ 24,109 रुपये पर। मतलब कभी ऐसा होता है कि मार्केट गैप अप के साथ ही ओपन हो रहा है, गैप डाउन के साथ ही ओपन है। ये नहीं कि आप मार्केट कल बंद हुआ था इतना पे 15 रुपये पे, आज 16 रुपये से स्टार्ट हो रहा है, या तो 15 रुपये से ही आज स्टार्ट हुआ। ये कभी नहीं होता है। जब भी आपको ट्रेडिंग करना है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको ट्रेडिंग करना है तो मार्केट थोड़ा स्टेबल होने दें, उसके बाद आप ट्रेडिंग करें। इसका मतलब यही होता है कि गैप डाउन, कब गैप डाउन हो जाएगा, कब गैप अप हो जाएगा, ये आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। या मार्केट में एंट्री करने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले, जब भी आपको मार्केट स्टेबल ना लगे, आपको बड़ा मूवमेंट ना देखने को मिले, तब तक आप ट्रेडिंग ना करें। जैसे ही आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा तो आपको ट्रेडिंग कर लेना। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये कैंडल है, ये कैंडल में आपको ओपन ऊपर से देखने को मिलेगा, क्लोज नीचे हुआ यहाँ पे, और लो 24,125 बनाया और हाई कितना बनाया 24,071 रुपये। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एक फिर रेड कैंडल बनता है, इसी प्रकार यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि दूसरा ग्रीन कैंडल अब ट्रेंड के लिए बन रहा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये वाला ग्रीन कैंडल एक ग्रीन कैंडल के बाद बनता है, कन्फर्मेशन हमें मिलेगा कि मार्केट क्या होने वाला है, अब ट्रेंड होने वाला है। तो यहाँ से आप समझे कि जब भी ऐसा आपको लगे कि अब ट्रेंड होने वाला है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ मार्केट समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपको समझ में आएगा कि ये वाला ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल कन्फर्मेशन हो गया। या तो आप ये ग्रीन कैंडल के क्लोज होते ही एंट्री ले लो, या तो आप बीच में भी ले सकते हो, क्योंकि ये कन्फर्मेशन कैंडल है। बीच में लेके आप सबसे जो आज का जो मार्केट है, अगर शुरुआत में ट्रेडिंग अच्छा बन रहा है, ट्रेडिंग चार्ट अगर अच्छा बन रहा है, तो उसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। सबसे लो पॉइंट जो होता है ना आज का मार्केट का, वो स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और आप टारगेट 1:2 का रख सकते हो। तो यहाँ आपको समझ में आएगा एंट्री, हाई, स्टॉप लॉस, ओपन कहाँ होता है, क्लोज कहाँ होता है, गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है। चलिए हम समझते हैं गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है। जब भी मार्केट पिछले दिन का बंद होता है, उसके बाद क्या होता है कि या तो मार्केट जैसे कि 15 रुपये बंद होता है तो ओपन क्या हो जाएगा 20 पे या तो 10 पे। अगर 20 पे हो गया तो गैप अप ओपन हो गया मार्केट। अगर 10 रुपये पे ओपन होगा मार्केट तो गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हुआ। यही चीज़ होता है कि जब मार्केट यहाँ दिख रहा है आपको कि 24,014 रुपये पे बंद हुआ था पिछले दिन, और ओपन कहाँ हो गया 24,105 रुपये पे। 90 के आसपास आपको मूवमेंट देखने को मिला, 90 पॉइंट्स के आसपास मूवमेंट देखने को मिला। अब समझते हैं कि यहाँ आपको कुछ ये आपको कुछ कैंडल दिख रहा होगा। ये वाला कैंडल आपको इन्वर्टेड हैमर के रूप में देखने को मिल जाएगा। अगर आप
कैंडल के बारे में पढ़े हो तो आपको पता होगा कि ये इन्वर्टेड हैमर के तरह देखने में लग रहा है। तो ये इनका काम क्या होता है, अगर मार्केट के टॉप पे बनता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चेंज होने का संभावना हो सकता है। अगर मार्केट के बॉटम पे बन रहा है तो मार्केट अब ट्रेंड में चेंज होने का संभावना हो सकता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि मार्केट पहले अप रहा, धीरे धीरे साइडवे रहा, तो मतलब एक तरफ से थोड़ा बहुत अप ही है। अप के ट्रेंड पे अगर टॉप पे बन रहा है तो आपको यहाँ से क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने का संभावना हो सकता है। तो यहाँ मार्केट क्या हो गया, डाउन हो गया। तो इस कंडीशन में आपको जैसे ही ये वाला रेड कैंडल बना, इसके बाद जो ग्रीन कैंडल वाला, तो यहाँ आपको कंफ्यूज कर देगा। उसके बाद एक रेड कैंडल बना, ये क्या हो गया, कन्फर्मेशन हो गया आपका, आप यहाँ एंट्री ले सकते हो। इसका लास्ट पॉइंट तीसरा का जो ओपन होगा ना, वहाँ एंट्री ले सकते हो। और हाइजेस्ट का आसपास कहीं आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, या तो आप टॉप पॉइंट का हाइजेस्ट का SL लगा सकते हो और टारगेट अपना बुक कर सकते हो। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल इजी लगा होगा। अब हम बात करेंगे कि कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा बढ़ा और सबसे ज़्यादा घटा। तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा GRSSC गार्डन रिसर्च शिपबिल्डर, ये आपका 6% प्लस में रहा। और रिलायंस इंडस्ट्री जो है ना 2.5% प्लस में रहा। और वेंडेटा लिमिटेड 4% प्लस में रहा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि बंधन बैंक लिमिटेड, ये आपका 11% प्लस रहा। 11% बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। अगर रेट उसका ज़्यादा हो तो बहुत बड़ा मूवमेंट, आप उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हो। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा ग्रीन वैली इंडस्ट्रीज 11.73% अप रहा। उसके बाद मैं बड़ा बता देता हूँ कि बड़ा कौन सा मूवमेंट रहा। आपको यहाँ दिखा होगा गॉडफ्रे फिलिप्स 7.5% ग्रोथ रहा। और आपको जो सबसे बड़ा दिखने को मिलेगा ना, सैफरी फूड इंडियन लिमिटेड, यहाँ आपको 19% प्लस मार्केट में रहा। ये सैफरन फूड्स जो है ना 19% प्लस में रहा। अब बात करते हैं कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि डाउन का सुलजन एनर्जी लिमिटेड 0.89% डाउन रहा। इंटर ग्लोबल ये 2.9% डाउन रहा। REC लिमिटेड ये 3% डाउन रहा। और पावर फाइनेंस क्रैप्टन ये भी 3% डाउन रहा। भारत हैवी इलेक्ट्रिक का ये भी 2% डाउन रहा। तो ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि आपको डेली बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और आपको डेली डाउन जाने को देखने को मिलेगा। यहाँ आपको दिख रहा है PE रेशियो, आप PE रेशियो भी इसमें चेक कर सकते हो। सबका PE रेशियो क्या है, जितना भी स्टॉक्स आ रहा है इधर सबका आपको PE रेशियो देखने को मिलेगा। PE रेशियो कहता है प्राइस टू अर्न वैल्यू। अगर आपको PE सीखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम PE के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। तो इस चार्ट पे आप बैलेंस शीट भी देख सकते हो, कैश फ्लो भी देख सकते हो, टेक्निकल भी देख सकते हो, बहुत सारे चीज़ आप देख सकते हो स्टॉक्स के अलावा। ये आपको इन्वेस्टिंग में काम आएगा कि कौन सा मार्केट कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो यहाँ तक भी आपको बिल्कुल क्लियर है। आप समझेंगे कि सेंसेक्स को आपको यहाँ दिख रहा होगा कि BSE का एक इंडेक्स है, बम्बई। BSE क्या होता है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ये BSE का एक इंडेक्स है जिसमें टॉप 30 कंपनियाँ रहती हैं, इंडिया के टॉप 30 कंपनियाँ रहती हैं। उसमें आपको प्लस 609 मतलब 610 के आसपास प्लस पॉइंट रहा। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि प्लस 0.79%, सिर्फ 0% मतलब 1% के आसपास मूवमेंट रहा। तो आपको 600-700 का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भी बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। तो चलिए हम चार्ट देख लेते हैं सेंसेक्स का। तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा कि यहाँ भी मार्केट कितना पे क्लोज हुआ था,
यहाँ मार्केट हुआ था 76,970 रुपये पे क्लोज हुआ था और ओपन हुआ 77,199 रुपये पे। तो यहाँ भी एक काफ़ी गैप दिखने को मिल रहा है। तो ये मार्केट 29 अप्रैल को जब बंद हुआ था उसके मुताबिक मार्केट अप के साथ ओपन हो रहा है। आपको ये समझना है कि जब भी मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो रहा है या तो गैप डाउन के साथ ओपन हो रहा है तो आपको स्टेबल होने का वेट करना है या तो आपको कन्फर्मेशन होने का वेट करना है, तभी आप जाके अगला स्टेप्स लें या तो एंट्री ले आप अगला स्टेप। यहाँ आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ आपको ग्रीन कैंडल दिख गया, फिर एक ग्रीन कैंडल दिख गया, यहाँ एक आपको हैमर बनते हुए दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर बनते दिख रहा है आपको। इन्वर्टेड हैमर का क्या होता है कि मार्केट अप के अगर टॉप पे बन रहा है, बॉटम पे बन रहा है, तो यहाँ आप कैसे पता करोगे कि मार्केट अप चल रहा है या डाउन चल रहा है। तो यहाँ आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ जैसे एक कैंडल के बाद दूसरे कैंडल में क्या हो रहा है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो यहाँ आप कन्फर्मेशन ले। आप ये नहीं कि हर एक कैंडल ये कैंडल आपको और ये कैंडल दोनों सेम ही लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा साइज में फ़र्क है, बाकी आपको हैमर ही लग रहा है। यहाँ आपको भी दिख रहा है कि हैमर लग रहा है, लेकिन सही जो इन्वर्टेड हैमर होता है वो क्या होता है कि शैडो जो होता है ना उसका बॉडी से 2 गुना या 3 गुना हो सकता है। तो यहाँ आपको शैडो दिख रहा है कि 2 गुना या 3 गुना है, ये उल्टा हथौड़ा की तरह आपको दिख रहा होगा। ये 100% काम नहीं करता है, लेकिन करता है। अगर आपको सही इन्वर्टेड हैमर पता करना आ गया तो मार्केट में काम करता है। तो इन्वर्टेड के बाद क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो यहाँ बहुत सारा लोग क्या करेंगे कि एंट्री ले लेंगे, इन्वर्टेड हैमर के थ्रू एंट्री ले लेंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे कि फिर रेड, यहाँ थोड़ा सा देखो रेड कैंडल बनाता है। अब क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ एक, अगर ये इन्वर्टेड हैमर ही मानो अगर यहाँ टॉप पे बन रहा है तो यहाँ से क्या हो सकता था, मार्केट चेंज। तो बहुत सारे को कन्फ्यूज हो गया, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज हो गया होगा कि हम कि इस जगह क्या करें। उसके बाद हम समझते हैं कि ये कैंडल रेड बनता है, उसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है, तो आपको एंट्री ले लेना है। तो आप इस पॉइंट का एंट्री रख सकते हो और इस पॉइंट का एसएल रख सकते हो। उसके बाद टारगेट आप ले सकते हो। उसके बाद मार्केट में ऐसा ही कुछ चलता रहा। आपको जब भी ट्रेड लेना है या तो पैसा अपना इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के करना है, खुद पे बिलीव हो तभी आप इन्वेस्ट करें, अन्यथा आप स्टॉक मार्केट में एंट्री ना ले, आपको लॉस हो सकता है, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपका सारा पैसा डूब सकता है। तो आप जब भी बिना नॉलेज के साथ काम करते हो ना, तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि पूरा फंडामेंटल कैसे हमने आपको बताया कि एसएल क्या होता है, एंट्री पॉइंट क्या होता है, टारगेट क्या होता है, ये सब चीज़ आपने सीखा। गैप डाउन क्या होता है, गैप अप क्या होता है, ये सब चीज़ आपने सीखा कि मार्केट किस तरह चलता है, मार्केट किस डायरेक्शन से चल रहा है, साइडवेज चल रहा है कि अप ट्रेंड में चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपको इसी प्रकार फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, साइड इनकम से रिलेटेड टॉपिक चाहिए आपको और पॉकेट मनी चाहिए आपको, तो आप कमेंट कर सकते हो। हम आपके तक जल्द से जल्द ही वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।